तुमको भैंसिया दे रहे ना, इसका बाद में ब्याह करवा देना, फिर बच्चा भी हो जाएगा, फिर तीनों दूध देगा। अरे चाचा क्या उल्लू बना रहे, तीनों कैसे दूध देने लगेगा? बल्कि आप तो खर्चा बढ़ा रहे। 300 का इसको भूसा खिलवाएंगे, फिर इसका हस्बैंड को खिलवाएंगे, फिर बच्चा को खिलाएंगे। ये भैंस नहीं चाहिए, दूसरी दिखाइए। अरे तब तुम एक काम करो, वो तीसरा वाला भैंस ले लो। इस भैंस का सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा यही बिकती है। जितना भी तबेला खुला है ना कद्दूपुर में, सब में लगभग यही भैंस काम कर रही है। अरे चाचा ये क्या बोल रहे हैं, काम कर रही है? कहीं पर कोई होटल खोला है क्या? वहाँ पर भैंस काम कर रही है? अरे मजाक का समय नहीं है, ज्यादा बकवास मत करो। लेना है तो लो, नहीं तो चलो। इस भैंस का दाम है 50,000 रुपया। पैसा है तो दो, भैंस ले जाओ। 300 का भूसा खाएगी, 9 लीटर दूध देगी। अरे चाचा जब ये दूध ज्यादा दे रही है तो इसका ही दाम कम क्यों है? अरे इस भैंस में एक दिक्कत है, इसका जब मन करेगा तो दूध देगी, नहीं करेगा मन तो नहीं देगी। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। अगर तुम लोग इससे सही से डील करोगे, सही से खिलाओ पिलाओगे तो दूध देगी। दोस्ती करके चलना पड़ेगा। बताओ चाहिए वाली भैंस तो दे दे। अरे ठीक है चाचा, यही वाला दे दीजिए। और सुनिए ना, हम लोग का खाता में लिख लीजिएगा 50,000 रुपया। महीना महीना करके पैसा कटवा लेंगे आपसे। ए भाई तुम्हारा बाप का यहाँ पे खाता खोल के नहीं रखे है जो उधारी में ले रहा है। बड़का बड़का शोरूम वाला तो उधार नहीं देता है। तुम क्या सोच रहे हैं हम तुमको भैंस उधार में दे देंगे? 1 रुपया कम भी दोगे ना तो भी नहीं देंगे। पूरा कैश लाओ तब ले जाओ। पागल सब, हम सोचे आया खरीदने के लिए तो सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रहा है। फकीर सब, जाओ भिखारी सब। अरे चाचा ये बात सही नहीं है आपका। एक बार विश्वास करके देखिए हम लोग के ऊपर। हम लोग नया बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं। इस स्टार्टअप के ऊपर विश्वास कीजिए। 50,000 का भैंस दीजिएगा, 5 लाख रुपया कमा कर देंगे हम लोग आपको। 5 लाख काहे कि जितना भैंस होगा आपसे ही लेंगे, और उसमें फिर एक्स्ट्रा मुनाफा देंगे आपको। काहे कि हम लोग का दूध का सप्लाई बहुत ज्यादा है, पूरा शहर को दूध हम ही लोग देते हैं। अरे अभी तो तुम कह रहे हैं कि तुम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और अभी कह रहे हैं हम लोग पूरा शहर को देते हैं। क्या सही में तुम लोग का कोई तबेला है क्या? नहीं चाचा, मन में हम लोग सोच लिए कि पूरा शहर को देना है। और कोई बड़ा व्यक्ति बोला है, जो बात तुम मन में सोचोगे वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बस नियत साफ रखो। हम लोग नियत साफ रखे हैं और मन में सोच लिए हैं। बस आपका मदद का जरूरत है। भैंस आप दीजिए, दूध हम लोग देंगे, और पैसा बराबर बराबर बांटेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम लोग के पास पैसा है तो बात करो, नहीं तो जाओ। ऐसे नहीं भैंस मिलेगा, टाइम नहीं खराब करो। अरे काला कद्दू, वो भैंस वाला हम लोग को भैंस नहीं दिया। अब हम लोग कैसे दूध का बिजनेस करेंगे? तगला का तो अच्छा से चल रहा है तबेला, हम लोग को भी तो करना था अपना स्टार्टअप। पापा ने लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दिया, अब क्या करे? अरे घोड़ा कद्दू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा और दूध का बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। अरे रिस्क का तो क्या हुआ? हम लोग आज तक रिस्क वाला ही काम तो करते हैं, उसी में तो मजा आता है हम लोग को। बताओ क्या करना होगा? अरे घोड़ा कद्दू, मेरे पास एक स्कीम है। हम लोग टकला नेता का दूध बेचेंगे। अरे क्या करा काला कद्दू, टकला नेता दूध देता है? कब से? हमको नहीं बताया तुम। इतना सीक्रेट बात आज तक हमसे तुम छुपा के रखा था। और अगर ये बात सही है तो टकला नेता भैंस क्यों खरीदा है तबेला के लिए? अरे पागल, टकला नेता दूध नहीं देता है, उसकी भैंस दूध देती है। उसकी भैंस को पता नहीं है उसका मालिक कौन है। अगर हम लोग भैंस से जाकर दूध मांगे तो भैंस हम लोग को भी दूध दे सकती है। एक बार मांग के देखना पड़ेगा भैंस से दूध। अरे पागल क्या बोल रहा है? टकला की भैंस से अगर हम लोग दूध मांगेंगे तो क्या टकला हम लोग को मांगने देगा? कुछ भी बोल रहा है, ये स्कीम काम नहीं करेगा। अरे घोड़ा कद्दू, स्कीम समझो ध्यान से। जब रात होगा, टकला घर पर होगा और तबेला खाली, बस भैंस ही भैंस होगी वहाँ पर, और हम लोग तभी जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे हम लोग, और भैंस का सारा दूध निकाल लेंगे। कहाँ से आते हैं? और जब भैंस का सारा दूध निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग का असली खेल शुरू होगा। हर एक भैंस को एक एक बाल्टी पानी पिलाएंगे। अरे बाकी सब तो बहुत मजेदार रहेगा कि दूध निकाल के ले आएंगे, लेकिन पानी क्यों पिलाएंगे? उससे क्या होगा? अरे घोड़ा कद्दू, स्कीम का मेन पार्ट तो यही है। भैंस को पानी पिलाने से ये फायदा होगा कि टकला जब सुबह में आएगा दूध निकालने, दूध की जगह पानी निकलेगा, और जब यही सिलसिला रोज चलेगा, टकला कंफ्यूज होगा, बोलेगा सारा भैंस खराब है, इस लोग के अंदर डिफेक्ट है। और फिर टकला भैंस को बेचना चाहेगा, सस्ता में बेचना चाहेगा, हो सकता है फ्री में भी बेच दे। हम लोग फिर खरीदार बनकर जाएंगे और भैंस खरीद लेंगे। और जब तक ऐसा सिलसिला चलेगा, दूध तो हम लोग बेच रहे होंगे ना, तो मुनाफा भी हम लोग का होगा, और टकला का सारा कस्टमर को हम लोग खींच लेंगे। कैसा लगा स्कीम? इन्वेस्टमेंट 0%, मुनाफा 100%। अरे वाह रे काला कद्दू, क्या ट्रिक है ये?
साले तभी और जब हम लोग पूरी रात भैंसिया को जगा के रखेंगे तो सवेरे में वो सो जाएगी, टकला का बिजनेस नहीं चलेगा। आज तो मस्त हमारा तबेला चला। जब से ही तबेला खोले है ना, कस्टमर पे कस्टमर आए जा रहा काम करके थक गए। ऊपर वाला का कृपा से हमारा ये धंधा तो चल गया। चलो अब घर जाके आराम करते हैं, थक गए बहुत। अरे काला का तू देख रहा है, टकला लगता है जा रहा घर। टकला जैसे घर जाएगा हम लोग तबेला में घुस के कांड कर देंगे। पतीला सब लाया है ना? अरे हाँ गोड़ा कद्दू सब लाए हैं, चुपचाप चलो अंदर। अरे टकला को जाने तो दो। आप चलो, गया टकला। चलो पानी भी पिला देते हैं। हाँ चलो चलो। अरे ये भैंसिया लोग दूध काहे नहीं दे रही है? कस्टमर सब आता ही होगा, दूध नहीं दे रही है। अरे भैंसिया दूध दो, दूध दो भैंसिया। कस्टमर सब आने वाला है, काहे नहीं दे रही हो? नखरा काहे कर रही हो? दो, भूसा खिलाए थे ना तुमको कल। पानी काहे दे रही हो? दूध दो। अरे कुछ जवाब नहीं दे रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतना पैसा खर्चा किए तुम्हारे ऊपर, कितना में खरीदे थे हम तुमको? 2 दिन दूध दी बस, थक गई। और दो। अरे रे रे रे, समझ रहे हो ना? लात मारती है हमको भैंसिया, तुम लात मारती है, अपना मालिक को लात मारती है तुम। रुको तुम हम कंप्लेन करेंगे जाके। अरे कहाँ से आते भैया? दूध दे दीजिए, 2 मिनट लगेगा, फिर चले जाइएगा आपको जहाँ जाना है। अरे भैया 10-15 मिनट रुकिए ना, हम आते हैं। सवेरे सवेरे हम चाय नहीं पीते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। अरे भैया भैंस दूध नहीं दे रही है आज, इसलिए कह रहे 10-15 मिनट रुकिए ना। अरे तो क्या बात करे भैया, 15 मिनट में भैंस दूध देने लगेगी? बताइए क्या आपको? अरे नहीं, तो फिर आप बाहर काहे जा रहे हैं? बाहर से दूध ला के दीजिएगा क्या? बाहर वाला दूध नहीं चाहिए, हमको ताजा दूध चाहिए भैंस का। अरे बाहर से दूध लाके नहीं देंगे आपको। हम जिससे भैंस खरीदे ना, हम उसके पास जा रहे हैं, उससे पूछेंगे काहे नहीं दे रही है दूध भैंस आज। अच्छा जाइए आप, हमको बाजार से लेना पड़ेगा। अरे ऐसे तो हमारा सारा कस्टमर लौट जाएगा। अभी जाते उसको बांस करते हैं, कैसा भैंस दिया है। अरे बेटा, तुमसे जब हम भैंस खरीद के गए थे तब तुम क्या बोला था? 50,000 का भैंस है, बढ़िया भैंस है, 9 लीटर दूध देगा, 10 लीटर दूध देगा, क्या क्या पढ़ा रहा था उस समय तुम हमको। 2 दिन तो भैंस तुम्हारा सही दिया दूध, आज फिर दूध नहीं दे रहा। वो काहे नहीं दे रहा? दूध के जगह पे पानी दे रहा। और जब बोले उसको दूध देने के लिए तो कुंफू कहने लगी तुम्हारी भैंसिया, चारों लात उठा के हमको मार दी। आप बोलो ना, मुंह का बंद है तुम्हारा? अरे उसी समय हम बोले थे ना कि 50,000 की भैंसिया में एक दिक्कत है, जब उसका दिल करेगा तो देगी दूध, जब दिल नहीं करेगा तो नहीं देगी दूध। अरे लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, उसका दिल कर रहा, पानी दे रही है लेकिन दूध की जगह, कुछ गड़बड़ी है। अरे हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है। भैंसिया के पेट के अंदर का जो मिक्सचर है ना, वो खराब हो गया होगा, सही से काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए दूध की जगह पानी आ रहा खाली। जानवर का डॉक्टर को दिखाइए, संपर्क कीजिए उनसे, 1-2 टैबलेट देगा, ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर साहब से। चलिए धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, बशर्ते जो कि आपकी जो है
सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।